नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम टाइप 4 पढ़ेंगे जिसमें आप योग और अंतर पर आधारित प्रश्नों के बारे में जानेंगे। योग और अंतर। तो इससे पहले इन क्वेश्चनों की बात करने से पहले ये जान लें कि योग क्या है। योग का अर्थ होता है जोड़, और जोड़ का चिन्ह क्या होता है? प्लस। अंतर का अर्थ होता है घटाना, घटाना का चिन्ह क्या होता है? सिंबल माइनस। ठीक है। अब योग अंतर से रिलेटेड क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, कुछ फार्मूले भी देख लेते हैं। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इन फार्मूलों का यूज़ होगा आगे की वीडियो में। उससे पहले मैं इसी में कुछ क्वेश्चन में डिस्कस कर लेता हूँ। a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस बी का ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, and the third is a square minus b square is equal to a plus b and a minus b। जब क्या हो, दो संख्याओं का योग दिया हो, उनके वर्गों का योग दिया हो, ये वर्ग कहलाते हैं। तब इस क्वेश्चन को अप्लाई करें, आप इस फार्मूले को अप्लाई करें। और जब दो संख्याओं का घटाना दिया हो और उनके वर्गों का, दो संख्याओं के वर्गों घटाना दिया हो, उनके वर्गों का योग दिया हो, तब इस फार्मूले का यूज़ करें। जब दो संख्याओं का योग और घटाना दोनों दिया हो, अब बोल दें कि दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर ज्ञात कीजिए, तो फिर आप इस फार्मूले का अप्लाई करें। तो चलिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन जैसे पहला है कि दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग 24 है तथा उनका अंतर 8 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो संख्याएं ज्ञात करें। इस प्रकार क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए क्या है, आपको प्रतिस्थापन और विलोपन विधि से x और y का मान निकालना आना चाहिए। नहीं आता है तो आप सीख लें पहले। ये आपको 10th NCERT या 10th कोई भी MP बोर्ड भी होगी तो चलेगा। 10th NCERT की बात करें तो 3.4 या 3.3 में मिल जाएगा आपको। x और y का मान निकालने के लिए, x y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको प्रतिस्थापन और विलोपन विधि को स्टडी कर लेना है। नहीं आता है तो आपको डिस्क्रिप्शन पे आपको लिखना है, वीडियो डिस्क्रिप्शन पे। तो मैं इसके लिए एक फिर वीडियो बनाऊंगा कि कैसे प्रतिस्थापन और विलोपन विधि सॉल्व की जाती है। उससे पहले हम थोड़ी शॉर्टकट देखेंगे, विलोपन विधि की चर्चा करेंगे और चर्चा करेंगे कि अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो किस मेथड का उपयोग करके उनको सॉल्व करें। तो दिखा दो संख्याओं का योग। पहली बात देख लें, संख्याएं दी ही नहीं है तो हम वो संख्याएं, पहली संख्या मान लेंगे, आप x मान लें और दूसरी संख्या मान लें y। पहला काम। अब फिर जो कंडीशन बोलेगा वही करना है। योग बोले तो जोड़ देना, घटाना बोले तो, अंतर बोले तो घटा देना। बोला दो संख्याओं का योग 24 है तो आप x प्लस वाई कर दो, क्योंकि दो संख्याएं थी, इनका योग कितना दिया, x प्लस वाई बराबर 24 दिया है, कर दो। फिर क्या बोल रहा, उनका अंतर 8, उनका मतलब उन्हीं दोनों संख्याओं का अंतर दिया है, तो x माइनस वाई दिया है 8। जब इतना दिया है तो अब आप इन्हीं दोनों इक्वेशनों को जोड़ दो। ध्यान रहे, अगर सेम टू सेम इसी प्रकार की इक्वेशन बने तभी आप इस मेथड के अप्लाई करें। मतलब x का गुणांक 1 हो, y का गुणांक 1 हो, x का गुणांक 1 है, y का गुणांक 1। और एक चीज़ और देखने वाली चीज़ है, दोनों में देखिए x है और दोनों का सिंबल प्लस है, दोनों में y है और दोनों में सिंबल अलग अलग है। ऐसी कंडीशन अगर बन रही है, चाहे a प्लस बी हो a माइनस बी, तब आप जिस मेथड का मैं अभी उपयोग करने वाला हूँ वही करें। दोनों को जोड़ दें। अब जब जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये असमान चिन्ह कट गए, बचा कितना, 2x इज इक्वल 8 4 12, 8 4 12 मतलब 32 हुआ।
तो x की वैल्यू निकाल लो 32/2। तो x बराबर ये कट गया, कितना हुआ 16। पहली संख्या कितनी हो गई 16। जब पहली संख्या 16 है और दोनों संख्याओं का योग कितना दिया है 24 दिया है, दोनों संख्याओं का योग कितना है 24 है, तो आप ये कि पहली मेथड ये है कि जब ये एक की वैल्यू हमें 16 मिल गई, दो संख्याओं का जो जोड़ है वो 24 है, तो दूसरी कितनी होगी, तो 16 को 24 में घटा दीजिए पता चल जाएगा। एक मेथड ये है। दूसरी ये है कि इसी मान को समीकरण 1 में रख दीजिए या समीकरण 2 में, x के मान को समीकरण 1 में रख दीजिए। 1 में रखने पर तो हम समीकरण 1 पहले लिख लें, x + y बराबर 24 और x का मान रख दीजिए 16 + y बराबर 24। तो y इज इक्वल क्या हुआ 24 - 16, तो y इज इक्वल क्या हुआ 8। यानी बड़ी संख्या 16 हो गई और छोटी संख्या कितनी हो गई बड़ी संख्या 16 और छोटी संख्या क्या हो गई 22। तो वे संख्याएं कौन सी हैं 16 और 8, जिनका योग क्या है चेक कर सकते हैं आप। 16 + 8 बराबर 24, 8 से 14 24, और अंतर करते हैं तो अंतर बोला था 8 आना चाहिए, तो 16 में 8 गया, 16 में 8 गया तो 8 आया। आप उत्तर की जांच खुद ही कर सकते हैं। तो इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आता है तो आपको सिंपल से ही प्रोसेस अप्लाई ही कर देनी है। क्या बोला था पहली संख्या x थी तो x का मान क्या आया है 16, और दूसरी संख्या y थी, y की वैल्यू कितनी आई 8 आई, ये रख दीजिए। देखिए क्वेश्चन और लेते हैं। ये तो लॉन्ग मेथड है आपको समझाने के लिए, शॉर्टकट मेथड देखिए कितना जल्दी आपको करना है, ठीक है। फिर से क्वेश्चन लेते हैं। दो संख्याओं का योग 20 है तथा उनका अंतर 6 हो तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या ज्ञात करें। प्रोसेस वही है, संख्याएं आपको पहले अप्लाई कर लेना है, निकाल लेना है, और जब संख्याएं निकल आए तो उनमें छोटा बड़ा जो अंक आएगा उसके अनुसार आपको आंसर दे दें। तो दो संख्याओं का योग 20 है तो आप तुरंत मान लें x + y बराबर 20। फिर उनका अंतर इन घटाना, x - y = 6। मैं पहले चर्चा किया था कि अगर सेम प्रोसेस x y मिले प्लस और माइनस में तुरंत काट दें जोड़ के, तो 2x हुआ इक्वली जोड़ा जा रहा। अब ये 20 से कितना हुआ 26, 2 से 26 कटा तो x बराबर कितना है 13। जब x का मान 13 आ गया, दोनों संख्याओं का योग कितना था 20 था, तो तुरंत क्या कर दोगे x + y बराबर 20, तो आ गया x का मान 13, तो 13 + y बराबर 20, y = 20 - 13, यानी कितना हुआ y = 7। एक ही कॉमन सेंस लगा है, जब एक संख्या हमें 13 मिल गई है और दो संख्याओं का योग 20 ही है तो दूसरी संख्या कितनी होगी डायरेक्ट 7 होगी, क्योंकि 13 7 तो 20 होता है। तो हमें दोनों आंसर मिल गए। तो अब इसमें देख लें x बराबर कितना आया 13 और y = कितना आया 7। बोला क्या है बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तो बता दीजिए बड़ी संख्या कितनी होगी 13 होगी, सिंपल सा। और क्वेश्चन थोड़े देख लेते हैं। दो संख्याओं का योग 36 है तथा उनका अंतर 20 हो तो संख्याएं ज्ञात करें। ये मैं कंप्लीसन से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ। ऐसे क्या होता है क्वेश्चन जो होते हैं आपके 10th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड की क्लासेस में भी आते हैं, तो इनको इस मेथड से ना पढ़ाएं। अगर पढ़ाना है तो इक्वेशन बाय इक्वेशन पढ़ाएं पूरा लॉजिकली, जैसे वे प्रोसेस है करना इसी प्रकार है, बट इसमें इक्वेशन जैसे मैं पहली क्वेश्चन में बताया इक्वेशन फाइंड आउट करने हैं, उसके बाद 1 बाय 1 स्टेप बताना जिससे कि नंबर मिले। मेरी कंपटीशन से रिलेटेड क्वेश्चन में क्या होता है आपको आंसर बस तो निकालना होता है, आंसर निकालो और टिक करो ऑप्शन में। तो इसको देखते हैं। दो संख्याओं का योग 36 है, then you want to write again x + y = 36 and x - y = 20. Again we have the value of x and y, the coefficient of x and y are same and the symbol of x and y are x as same and y opposite symbol, then you want to divide it both.
दोनों को काट दो आप, अभी जोड़ दो 2x, क्योंकि 2x जुड़ जाएंगे। अभी कितना हो गया, तो 3 2 5 हुआ 56। डिवाइड कर देते हैं तुरंत, ये हुआ तो x इज इक्वल 2 दूनी 4 2 8 16। पहली संख्या क्या हो गई, x बराबर 28, तो निकाल लेते हैं। तो x प्लस वाई बराबर कितना हुआ 36, तो x का मान है 28 प्लस वाई इज इक्वल 36, तो वाई इज इक्वल क्या हुआ 36 माइनस 28, देन बिकम 8 8 16 8 आया। क्या बोला था कि दो संख्याओं का योग 36 है। देख लेते हैं 28 और 8 को चेक करके, कितना हुआ 36 ही हो रहा। उनका अंतर 20 है, 28 में 8 घटा दो, देख लो 20 आ गया। ये हुआ, उत्तर की जांच भी हो गई। अब इसमें बोला था कि संख्याएं ज्ञात कीजिए। अगर मान लीजिए बोलता छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, छोटी संख्या बोल देता, छोटी संख्या क्या होती 8, और बड़ी संख्या क्या होती है 28। तो इस प्रकार से योग और अंतर की अभी ये फर्स्ट टाइप है जो बहुत ही सिंपल था। अगली वीडियो में जो है तो इससे थोड़ा स्टैंडर्ड हाई करके हम आपको बताएंगे। तो अभी एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ और उस क्वेश्चन को आप सॉल्व ज़रूर करें, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप कमेंट्स करके भेज दिया करें, जिससे मैं ये जान पाऊँ कि मैं जो सिखा रहा हूँ वो आपको बिल्कुल समझ में आ रहा है। और रेगुलर आप पढ़ते जाएं। ये जो मैं प्रोसेस अप्लाई किया हूँ आपके लिए, सिर्फ आपको सिखाने के लिए है कि आप घर बैठे ही कुछ ना कुछ सीखते रहें रेगुलर। देखते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। दो संख्याओं का योग दो संख्याओं का योग 40 है तथा उनका अंतर 16 हो, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें, साथ ही साथ दोनों संख्याएं भी लिखें, साथ ही संख्याएं भी लिखें। तो आप जरूर इन दोनों संख्याओं को ज्ञात करके पहले तो बड़ी संख्या का आंसर दें और फिर दोनों संख्याओं को भी लिख दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।